कहाँ से आएगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत कहाँ से आएगी। आज ये वजह किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज नामूस रिसालत पे हमला हो रहा है, कुरान पे उंगलियां उठाई जा रही है, हुजूर की जात पे उंगली उठाई जा रही है, लेकिन किसी का दर्द नहीं छलकता है। क्यों? क्योंकि किसी सीने में वो मोहब्बत मौजूद नहीं है। बेशक बेशक हक है। तो मेरी माँ बाप जैसा होते हैं ना, माँ बाप, और मेरी माँ तुझे तो इस्लाम पे और ज्यादा अमल करना चाहिए, मुस्तफ़ा की सीरत और सुन्नत पे ज्यादा अमल करना चाहिए। जब हुजूर इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे तो बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, और बेवा औरत अगर कोई बेवा हो जाती थी तो उसे जंगलों में ले जाके छोड़ दिया जाता था। और माओ का तो हाल ये था कि ताइफ के बाजार में 2 बेटों ने अपनी माँ को ही बेच दिया था। लेकिन मेरी माँ और बहनों, जब इस्लाम आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत आए, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटियों को मनहूस समझने वालों, हक़ारत की निगाह से समझने वालों, बेटियां मनहूस नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। और ये पैगाम दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कि जिन्होंने बेटी की परवरिश की, उसे अच्छा इस्लाम सिखाया, दीन सिखाया, कुरान सिखाया, अच्छी तरबियत दी, तो हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपनी उंगली के इशारे से ये इरशाद फरमाया, दोनों उंगलियां मिलाकर मैं और वो बेटी का बाप एक साथ जन्नत में जाएंगे। यानी बेटी की परवरिश और बेटी की पैदाइश पे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जन्नत की बशारत दी। और मेरी कौम की माँ, आज तुम कैसे बेपर्दा फिर सकती हो? आज तुम अपने चेहरे को दुनिया वालों को कैसे दिखा सकती हो? आज बाजारों में, गली कूचों में अपने हुस्न की नुमाइश तुम कैसे कर सकती हो? मेरी माँ, खरीदारी के नाम पर, शॉपिंग के नाम पर बाजारों की तुम कैसे जीनत बन सकती हो? गैरों से जाकर के तुम कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर सकती हो? बहाना बना करके तुम कैसे कपड़ों के लिए और दिगर कामों के लिए अगयार के सामने अपना चेहरा खोल करके जा सकती हो? मेरी माँ सुन, तुझे हिकारत की नजर से देखा जाता था, तुझे जो है मनहूस समझा जाता था। तुम पर एहसान है मुस्तफ़ा जाने रहमत का कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि औरत को हिकारत की नजर से नहीं देखा जाएगा, हकीर नहीं समझा जाएगा, मनहूस नहीं समझा जाएगा, बल्कि औरत अगर माँ है तो मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतो तहता उम्महाति अक़दामिहा, के अल्लाह की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत माशाअल्लाह। बेशक की माँ, तुझे धुतकारा जा रहा था, दुनिया तुझे हक़ारत की नजर से देख रही थी। मेरे नबी का एहसान है तुझ पर कि मेरे नबी ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए मेरे कौम की माँ, आज तुझे सुधरने की जरूरत है। अगर एक औरत सुधर जाती है तो 7 नस्ल सुधर जाती है। एक औरत अगर दीनदार हो जाती है तो 7 नस्ल तक दीनदार लोग उस खानदान में जन्म लेते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा प्यारे अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर आप एक बाप हैं तो आप अपना फरीज़ाए मनसबी अदा कीजिए, अपनी बेटी का ख्याल रखिए, उसका ध्यान रखिए। और यार हद हो गई मेरे मुस्तफ़ा प्यारे के दीवानों, आज हम कितने नीचे गिर गए हैं।